चलते हैं 9 बजे के अराउंड, अभी जाके नहा धो के तैयार होते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस डे टुगेदर। की स्मार्ट गोल्ड के मैसेज ड्रॉप हो गए थे, फ्री जगह पे भी डाल दिए थे, तो अब से थोड़ा काम फ्री हो गए, टेंशन फ्री रहो, बहुत कुछ बड़ा कर रहा हूँ कम्युनिटी के लिए। तो वन नाउ 242-243 डेज हो गए अपने को शूट करते हुए, फ्रॉम 242 डेज नाउ लाइक 245 टू अनदर, जब तक 100 दिन होता है तब तक फ्री का कंटेंट, फ्री की सारी चीज़ें, सो बी रेडी फॉर दैट फन। सो मैंने बोला था ना बहुत कुछ करने वाला हूँ, अब चालू होते हैं। अभी जाऊँगा, बैक टेस्टिंग करूँगा आज वापस, आई वर्क ऑन माई सेल्फ, गोल्ड के एनालिसिस ड्रॉप हो चुके हैं, कल भी अच्छा दिन था, आज भी अच्छा दिन जाएगा, बी पॉजिटिव, लेट्स स्टार्ट दिस डे बाय प्रेइंग टुगेदर एंड स्टार्ट विद अ वंडरफुल स्माइल एंड पॉजिटिविटी। ब्रेकफास्ट इस पे की डालेंगे मस्त। डे फॉर माय कम्युनिटी गाइस, सी दिस अ लाइव अकाउंट। हाँ भाई, और दिखा दो, आर डूइंग वेरी गुड वर्क। उनको अपना एनालिसिस भेजते रहे, ये उनका एक छोटा सा वो, फिर उससे पहले उनको सुबह का भाई बिटकॉइन का ट्रेड, आई शो यू माय डिस्कॉर्ड आल्सो टुडे, एंड ये थी वो ट्रेड्स भाई। मैंने मेरे किसी बाकी सारे अकाउंट में इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो लाइव नहीं थे, ये हैरी बैक अकाउंट्स पे हमने ली थी। दिस गॉना टन एंड डस्टेड, सुबह का ट्रेड है, कल का ट्रेड है भाई, कल मैंने इस भेजा था, दिखाता हूँ, गोल्ड टीम पे, हाँ ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट, कल रात में भेजा था मैंने पार्थ भाई के साथ जब मैं डिस्कस कर रहा था, ये हमारी कल की ट्रेड्स थी, कल से जो बाइंग चल रही है वो वही है। इतने बजे 113 AM पे देख रहे हो आप, कितनी मेहनत चल रही है भाई गोल्ड के लिए। अच्छी बात ये है, इन ट्रेड के दो सिंपल लॉजिक थे भाई। लेट्स गो टू द 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में आप जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड हुआ था इसका अपसाइड का, इसका रिट्रेसमेंट नहीं हो पाया था, तो ये रिट्रेसमेंट के बेस पे एक हाईली डिमांडेड पीओई की ट्रेड थी। ये 200 ऐसा था क्योंकि सही इंटरेस्ट रेट कट्स हुए तो DXY पे इम्पैक्ट आया, सीधी बात। मैंने DXY का कोरिलेशन पढ़ा, कल मैं अपने ग्रुप में सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ, मैं पढ़ाई जितनी करता हूँ, तो मैंने आज फ्री में टेलीग्राम पे भी भेजी कि मार्केट सस्टेन करेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्कॉर्ड दिखा देता हूँ, मेरी तबीयत बहुत डाउन थी भाई, मैं सो गया था बीच में, मेरे को फिर पूरा मेरे का फोन है कि भैया मैं देखा क्या चल रहा है ग्रुप में, मेरा क्या हो गया भाई। ये डिस्कॉर्ड में था रात को 256 में, अभी ये कॉपी करके डालेंगे, कॉपी इमेज, हैप्पी वेडनेसडे, हैप्पी थर्सडे। अब मैंने क्या लिखा था, लुकिंग फॉर बायर्स मार्केट सिस्टम और 275 a lot of liquidity is resting, buy side price means have gone down, new key levels added to an edge, ये तो हमारे key levels है, so buying at the same time I am personally bullish on gold also, I need a low liquidity for confirmations, price has cleared to equal daily there's a chance price might go down to take sell side after sweeping close high volume sweep reversal candle, hope for good Tokyo 100 and 120 pips, London 100 137, New York 100 156, I can see ranging majorly in Tokyo starting and then give me a good pullback losing MCG lows and high with clear direction, investors majorly bullish and range bearish, very rare chances prices might go back to the sell side, I can't ignore the power of EQH, for the sell side is present on this particular level। अब आप देखो, कल लिखा मैंने, समझाया, एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज ट्रेड इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो इफ वी से आज का दिन मेरा बन चुका है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं यूट्यूब लाइव पे आऊँगा, नॉर्मल बातचीत करूँगा। अच्छा ठीक है, टोक्यो 1789, लंदन भी मिक्स हो गया ना, क्रॉस ओवर हो गया। यही बात है भाई कि आपका एक डिफरेंस होता है एनालिसिस करने में एग्जीक्यूट करने में, सारी चीज़ों में। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन था, बट आज मेरे कॉन्फिडेंस ने वापस किक कर दिया मेरे को, सो वही है। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मिलेंगे कुछ और सेटअप्स मिलेंगे तो यार ठीक है, बाकी मेरे को आज बैक टेस्टिंग ही करनी है तो मैं बैक टेस्टिंग ही करूँगा पूरा टाइम। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और कोई ट्रेड्स वगैरह तो डाली नहीं है मैंने अभी लंदन ने इसको वो लिया, तो लंदन इसको फी वीप करे तो 100-150 विप्स का मोमेंटम रेंज का एक और मिलेगा मेरे को। लेट्स सी हाउ इट गोज़ गाइस। स्पेक्टिकल्स ले लिए और काफ़ी आगे, तो लाइव से पहले मेरे को ले रही था क्योंकि आंखों में बहुत इशू हो रहा था, घर वालों को भी नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, ले लिए, बंद था। So this is like
फ्रीडम समटाइम्स नॉट। सो बताना चाहिए पैसे वाइसली यूज़ करो। कैसा लगेगा बताना भाई, अभी तय दूंगा तो दिखाऊंगा। ओके लेट्स सी। अभी हम जा रहे हैं मंदिर तो ये घर, अभी काम वगैरह चालू करते हैं, यूट्यूब लाइव वगैरह का सारी चीज़ें। लेट्स गो एंड क्रश द मार्केट्स अगेन। कैसा लग रहा हो बताना नया लुक। सो गोल्ड इज अराउंड अबाउट 277 8 के आसपास। कहाँ है ये, नेट नहीं चल रहा। ओके गोल्ड 277 8 पे ही खेल रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है फिलहाल। तो लेट इट बी, लेट इट प्ले, थोड़ा वॉबल अराउंड करने दो गोल्ड को। ठीक है हम देख सकते हैं क्या प्राइसिंग चल रही है। ओके सो अभी जाऊँगा फ्रेश एनालिसिस बनाता हूँ, बाकी लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कैसा गया आज का दिन, इन सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट। ओके आफ्टर इवनिंग फाइनली द शूट भाई। थोड़ा सा मीटिंग एंड ऑल काम के कारण बिजी, बट इट वॉज लाइक मोर लाइक अ डिस्टिंक्ट फेस। सो हमने यहाँ पे सेल्स कैप्चर किए थे समथिंग अराउंड इस लेवल पे, नॉट टेक्निकली दिस वन, ये वाला लेवल और प्रिसाइसली बोलूँ। ठीक है यहाँ पे प्राइस ने मैनिपुलेट किया था हम लोग को, हमने यहाँ से यहाँ तक का एक सेल लिया 40 पिप्स का। देन वी एग्जिटेड फ्रॉम द ट्रेड बिकॉज हमारा ब्रेक इवन हो गया था लाइफ पे। देन प्राइस इज ऑन द ऑल टाइम हाई, गोल्ड हैज क्रिएटेड अ न्यू ऑल टाइम हाई। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? सो लेट्स गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड सी प्राइस क्या कर रही है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज मैंने बनाई थी। प्राइस इज ऑन दिस रिजेक्टेड ब्लॉक। अगर आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है इस कैंडल के ऊपर, अगर प्राइस क्लोजिंग देता तो हम यहाँ तक का एक टारगेट देखते, समथिंग अराउंड 827। मेरे प्राइस का एक्यूरेट जोन जो कल का है वो 824 है। आई एम स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड, but the reason I am not so confirmed of tomorrow's analysis is one that price has mitigated all the zones. जब ऑल टाइम हाई पे होता है प्राइस, तो अगर मैं फिप भी लगाता हूँ तो मेरा हाई ये है, तो फिप का रिट्रेसमेंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। बट व्हाट नेक्स्ट, कौन सा पैटर्न है ये, क्या ट्रेड करना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। वहाँ पे भी आते हैं, पहले वाईटी स्टूडियो पे देखते हैं भाई क्या अपडेट्स हैं हमारे आज के। ठीक है 2071 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो फॉर दैट। कैपिबारा कीप सपोर्टिंग, गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस। तुम्हारे बिना तो मैं भी कुछ नहीं हूँ यार। ठीक है कीप सपोर्टिंग। माइसिल फंडिंग के तो अकाउंट लिए हैं 5K का लूँ क्या भाई, पहले 1 से पे आउट ले लो, 2 से पे आउट ले लो, फिर कर लेना। सबको लव लव लव। एंड नाउ यूट्यूब परफॉर्मिंग अ बिट वेल, थोड़ा सा व्यूज़ लो थे यहाँ पे, फिर देन गेटिंग बैक ऑन दैट एफएफसी मेड माय डे एंड। अब मुझे इतना यूट्यूब को एक आइडिया हो गया कि भाई सबको पता है क्या पसंद आ रहा है, आप लोगों को जो कंटेंट पसंद आ रहा है वो मेरी डेली लाइफ से ज़्यादा ट्रेडिंग का है, तो मैं ट्रेडिंग ज़्यादा पोस्ट करूँगा। प्लस मैंने थोड़े डिसीजंस लिए कि मैं लाइफ से ज़्यादा फोकस करूँगा खुद की प्राइवेट कम्युनिटी और खुद पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। पहले आज का एनालिसिस दिखाऊंगा, फिर कोई भी XYZ बात करूँगा आपसे। ठीक है एनालिसिस क्या कहता है और प्राइस प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है वो बात करेंगे। और what is the reason I am not taking trades on my personal account, I am just giving analysis to people. I hope it was a great ending for followed the plan. This gold would be bullish. Tokyo starting ऐसे होगी, Tokyo starting होगी me a good pullback, losing in the sweeps, cheesy highs and lows, then is majorly bullish and then ranging bearish. क्या प्राइस मुझे ऐसा मिल रहा है? 15 मिनट पे चलते हैं। Okay, let's apply the market indication center. Let's go back to this. तो जो लोग ये जज करने वाले कि भाई तू क्यों ट्रेड नहीं ले रहा है, तो उसको पहला एग्जांपल दे देता हूँ भाई। माय कॉन्फिडेंस इज बिट लो फ्रॉम दिसंबर। आई एम नॉट ऑन अ गुड राइट स्टेट टू ट्रेड। व्हाट आई डू ऑन रियल लाइफ ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन चार्ट्स, वेरी कोरिलेशनल पार्ट। अगर मैं चार्ट पे स्टेबल नहीं हूँ, अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हूँ, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा काम है एज ए एनालिस्ट एनालिसिस देना और लोगों को पैसे बनवाना, वो मैं कर रहा हूँ अच्छे से। टोक्यो 100 से 120 पिप्स, लंदन 100 से 137, न्यूयॉर्क 100 to 150। चलो ठीक है 110, 100, 130 और 100, 150 की रेंज लेके चलते हैं। इंडिकेटर नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या सीन है भाई। लेट्स सी इंडिकेटर लग गया। ओके एशिया, लेट्स गो विद द एशिया। एशिया एंडिंग 15 मिनट पे, एशिया स्टार्ट हुआ यहाँ से, खत्म हुआ यहाँ पे। ऑलमोस्ट 180 पिप्स का मोमेंटम, नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली एशिया खत्म हुआ है। Let's say Asia started from here, ended here, almost on this high, 110 pips. UK यानी कि हमारा लंदन सेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ, लंदन स्टार्ट हुआ खत्म हुआ यहाँ पे, एक्यूरेसी ऑफ द पिप्स। फिर यूएस एंडिंग भी देख लेना भाई आप। तो हमारा प्राइस एक्शन जो था वो बहुत एक्यूरेट था। अब पॉइंट इज दैट कि भाई अब कल क्या, एंड में जब गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया तो मैं क्या करूंगा ट्रेड पे? सिंपल सी बात है, वेट करो
एक प्राइस एक्शन का जोन बना, तो ये जोन जो 2785 का है, ये इसने एक पुल बैक जोन के लिए बना दिया। जो एरिया का सप्लाई रिएक्ट करता है इज नाउ अ डिमांड जोन फॉर गोल्ड। क्या है वो? एक डिमांड जोन है। प्राइस अभी इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है कल लोगों के लिए। कल प्राइस वापस यहाँ पे टैप करेगा और एक पुल बैक ऊपर की तरफ देगा, जहां तक मैं प्राइस को देख रहा हूँ। ठीक है, डेली कैंडल पे आते हैं। अगर डेली दिस इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम में क्लोज होती है तो थोड़ा रिस्की सेटअप है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, प्राइस दो इक्वल हाइज में क्लोज हुआ, थोड़ा सा बेरिश रहेगा, फिर सुबह सुबह एक मोमेंटम देगा। वही हुआ अगले दिन। कल के दो सिनेरियोज है भाई मेरे, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी लेता हूँ कि प्राइस क्या कर सकता है और क्या करने वाला है। प्राइस यहाँ पे है, इधर प्राइस विल टेक दिस सपोर्ट एंड गो अप हियर टिल 823 831 एंड देन गो ड्रॉप। ठीक है, सेकंड केस सिनेरियो जो मेरे को फिजिबल लगता है और बेटर प्रैक्टिकल लगता है। ठीक है, प्राइस वुड कम हेयर, दो इक्विलिब्रियम के उस वेज पे यहाँ आएगा, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन लेगा, ये वाली लाइन से एक पुल बैक देगा, फिर यहाँ रेंज करेगा, फिर जाएगा। बिकॉज देखो कल फ्राइडे है, प्राइस एकदम से नहीं बताएगा ना उसको क्या करना है। प्राइस कल लोगों को फंसाएगा। तो मैं एक बुलिश, टेक्निकली एक बुलिश रेंजिंग लिक्विडिटी की तरफ हूँ कल। ठीक है, अभी भी बुलिश हूँ गोल्ड पे। जब तक यार देखो सिंपल सी बात है, प्राइस को ना अब रिट्रेसमेंट करना है। प्राइस ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड यहाँ पे किया है 4 घंटे पे, और डेली बेसिस पे भी प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया कि प्राइस इस हाई को नहीं तोड़ा था, बट इम्पल्सिव प्राइस ने क्या किया, प्राइस ब्रोक दिस हाई। सो नाउ दिस जोन इज एक्टिंग एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड। प्राइस यहाँ आएगा, लिक्विडिटी खाएगा। लेट्स टेक द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंड प्राइस क्या कहना चाहता है 1 आवर पे। ठीक है, आई एम पुटिंग द इंडिकेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एक, और एक आईपीडी स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये दो इंडिकेटर्स है। तो प्राइस का जो -1 पॉइंट है वो आ रहा है 813 पे, और जो मेरा कल का टारगेट है 827। यहाँ दो लेवल्स आ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं भाई। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि भाई प्राइस आके लिक्विडिटी लेगा, फिर पुल बैक दे सकता है, नहीं तो ये लिक्विडिटी लेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हटा ले, प्राइस की लिक्विडिटी समझते हैं कहाँ कहाँ पे। और एक और आईपीडी का इंडिकेटर है जो बहुत अच्छा मेरे को लगता है, ऑपरेटिंग रेंज का। प्राइस का हाई, लिक्विडिटी, सेकंड पूल ऑफ लिक्विडिटी, थर्ड पूल ऑफ लिक्विडिटी एंड फोर्थ पूल ऑफ लिक्विडिटी। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। प्राइस विल कम हियर, ग्रैब द लिक्विडिटी बिहाइंड दिस लो एंड देन गिव अ पुल बैक। ये जो जोन्स है ये बाइंग जोन है हमारे। तो वहां पे समझेंगे प्राइस क्या करना चाह रहा है भाई, सिंपल सी बात है ना। तो दो सिनेरियोज है, लेट्स सी। आई ड्रॉप द एनालिसिस ऑन डिस्कॉर्ड आल्सो। प्राइस वाज वेरी गुड टुडे एंड हमारे लोगों ने सबने प्रॉफिट्स किए, आप जानते हो, किसी का भी क्लोजिंग डे नहीं गया है। सो एज यू नो गाइस, सारी चीज़ें चल रही है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ लाइफ पे, एंड ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं है। आज मैं जिम भी नहीं गया, मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए थे लाइफ के एंडिंग ऑफ द डे में कि मन ही नहीं किया कि मोमेंटम के कारण कि हटूँ जाऊँ देखूँ क्या करूँ। तो अभी रिफाइनमेंट में लगा हूँ। पार्थ भाई ने मेरे को एडवाइस दी है, जो मेरे से अच्छे ट्रेडर हैं। देखो सीधी बात है भाई, जो बंदा आपसे अच्छा ट्रेडर है उसको अप्रिशिएट करो। तो पार्थ भाई मेरे से अच्छे ट्रेडर है, और भी लोग मेरे से अच्छे ट्रेडर। हमने बोला यार अभी गोल्ड से ज़्यादा थोड़ा करेंसी बेस पे फोकस करो, जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक सप्लाई डिमांड, आपका फेयर वैल्यू गैप्स भी काम करते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम हेज फंड्स नहीं है कि हमारे पास इन्फिनिट फंड हो। वी हैव टू मेक मनी फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स। हम परफॉर्म को पे करते हैं, वहाँ से पैसे बनाते हैं। तो उससे याद आया भाई, अपना आ रहा है गिव अवे। 3 अकाउंट गिव अवे, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजिक है। आपको मेरे को FX एक्सपर्ट को, जो हमारी अकाउंट होने वाली है FX एक्सपर्ट फंडेड, क्लियरली सेइंग fxexpertfunded.com पर आपको जाना है। वहाँ पे आपको वीकली कंपटीशन मिलेंगे, वहाँ साइन अप करना है। आपको उनको इंस्टा पे फॉलो करना है, उनके व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, मेरे को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, और मैं एक रील पोस्ट करूंगा गिव अवे की, उस पर कमेंट करना है। जो भी लोग इन पे करेंगे इन रूल्स को फॉलो, उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एक 3 फेज के अकाउंट। यानी कि आप पहले एक अकाउंट का फेस पास करोगे, फिर सेकंड फेस पास करोगे, फिर थर्ड फेस पास करोगे। इन तीनों फेस को जब आप पास करोगे, आपको एक लाइव अकाउंट मिलेगा, और उसको आप $2 मिलियन तक की फंडिंग तक ले जा सकते हो। बहुत बड़ा क्लेम है भाई, बट रियलिटी है। आप कंसिस्टेंट पे आउट देते जाओगे, वो आपको फंडिंग देते जाएंगे। तो अगर धर्मेंद्र में भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखना कि वादा किया अपन ने जनता को, तो अपन निभाएंगे। रही बात सेकेंडली ट्रेडिंग कोर्स और पॉडकास्ट की, जैसे 2100 सब्सक्राइबर होंगे अब मैं पॉडकास्ट रिलीज कर दूंगा अपनी तरफ से। एडिटिंग ऑलमोस्ट ऑन द बैक एंड चल ही रही है, धीरे धीरे काम हो ही रहा है। ट्रेडिंग कोर्स के लिए मुझे आप लोग के इनपुट चाहिए। मैं आपको इस वाले ब्लॉग के एंड में गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, आप अपनी क्वेरीज भरो। मेरे को जब एटलीस्ट 15-20 रिस्पॉन्स बन जाएंगे तो मैं ट्रेडिंग कोर्स के लिए रेडी हो जाऊंगा। इतने लोग तो देखते हो यार वीडियो, थोड़ा बहुत तो क्वेरीज पूछो तो मुझे मजा आएगा। मैं टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे भी पोस्ट करूंगा। सो दिस इज ऑल द थिंग दैट इज गोइंग ऑन द लाइफ, एंड आई नो मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ ज्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ ब्लॉग से थ्रू, बिकॉज यार आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू सम ऑफ माई फेज ऑफ द लाइफ। सो आई एम मोर लाइक ठीक है, लेट इट गो।
तो वही चल रहा है. बाय द वे, आई वांट टू टेल यू दिस कि लाइफ इज ऑल फुल ऑफ अप डाउन्स. कीप स्माइलिंग विद दैट. Any time will pass away, nothing gonna sustain forever. So keep smiling, my people. Lots of love to you guys. Let's see how the market goes for us, how this trading goes us. एंड आपने बताया नहीं आपको क्या करना था. जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि भाई अगर मैं एक सिग्नल वाले बंदे का अकाउंट फॉलो करूंगा या फिर पर्सनल ट्रेड लूंगा, तो व्हाट एवर यू वांट. सो वोट करते हैं उसके लिए, उसका भी वोट मिल जाएगा नीचे. तो आप फॉलो करके मेरे को बताओ कि भाई आपको किसी के सिग्नल फॉलो करने हैं कि मेरी ट्रेड्स फॉलो करनी है. मैंने तो आपको प्राइस बताया अपना कि क्या चल रहा है, मैंने प्राइस का एक्शन बताया, सारी चीज़ें बताई. सो व्हाट यू वांट मी टू डू, क्योंकि ये चीज़ करना ज़रूरी है. थोड़ा सा देखते हैं. अब मेरे पास एक अकाउंट पड़ा है जिसके अंदर $80 की इक्विटी पड़ी है. कितनी? $80 की इक्विटी पड़ी है. अब देखते हैं उस $80 से हम कितना प्रॉफिट डेली करते हैं. दैट इज़ अ टास्क. और अब ये चैलेंज है. तो ये रोज़ वीडियो पे आपको एक स्क्रीनशॉट मिलेगा कि मैंने आज क्या किया उस अकाउंट पे. $80 की इक्विटी वो भी अटैच कर दूंगा, और वहाँ से मैं कहाँ तक पैसे बनाता हूँ. जब तक हमारा $200 का टारगेट हिट नहीं होता हम विड्रॉल ले लेंगे. ये टारगेट है हमारा. ठीक है, तो एटलीस्ट $100 का विड्रॉल उस अकाउंट पे लेंगे. बाकी अकाउंट भी है. और आज एक भाई आए थे यूट्यूब लाइव पे, उन्होंने भी सजेशन दिया कि भाई आप ये फ्री में कंटेंट डालो, ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी. मैंने कहा ठीक है डन. मेरे थंबनेल्स उतने अच्छे नहीं होते बट कंटेंट अच्छा दूंगा, ये मेरा वादा है. तो मुस्कुराते रहो. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे व्लॉग में. कीप स्माइलिंग. एंड इफ यू गोइंग थ्रू समथिंग इन लाइफ, रिमेंबर इट्स अ फेज, इट विल नॉट गो ऑफ. सो मेट्रो, इफ यू आर वॉचिंग दिस, लॉट्स ऑफ टू यू ऑल्सो. तो जितने भी भाई लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, सबके नाम मैं इंडिविजुअली नहीं ले पाऊंगा इस चैनल पे, बट आप लोग जितना प्यार दे रहे हो उन सबके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. प्लीज़ सपोर्ट करो इस जर्नी में. थोड़ा सा अप एंड डाउन आ रहा है लाइफ में यार, थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट सही नहीं हो पा रहा है मेरा. तो जैसे ही वो FVG मिलेगा तो बुलिश रिट्रेसमेंट पुल बैक मारेगा ऊपर की तरफ लाइफ का. ठीक है, सो टी यू इन द नेक्स्ट वन. कीप स्माइलिंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. लव यू गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, कीप स्माइलिंग.